यूएस बेस्ड कंपनी एप्पल अब अपने आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में स्टार्ट करने जा रही है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और क्या ऐसा होने के बाद हम इंडियंस के लिए आईफोन 11 सस्ता होने वाला है? तो आखिर इस प्राइस ड्रॉप के पीछे का भी कारण क्या है? So hello everyone and once again welcome to my channel Madam Axe। आज मैं आप लोगों को इस केस स्टडी के बारे में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट या फिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बिजनेस और इकोनॉमी वाले टर्म्स हैं उनके बारे में भी आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी न्यूज़ जो है वो ये है कि एप्पल स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इट्स फ्लैगशिप फोन आईफोन 11 एट द फॉक्सकॉन प्लांट नियर चेन्नई। तो जो एप्पल आईफोन 11 है वो अब चेन्नई में फॉक्सकॉन प्लांट द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्लैगशिप जो भी है, फ्लैगशिप स्टोर हो गया, फ्लैगशिप फ़ोन हो गया या फिर फ्लैगशिप ब्रांड हो गया, तो इसका मतलब यही होता है कि किसी भी कंपनी का जो सबसे बेस्ट या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं फ्लैगशिप फ़ोन, फ्लैगशिप प्रोडक्ट, फ्लैगशिप ब्रांड या फिर फ्लैगशिप स्टोर। तो आईफोन का जो फॉक्सकॉन प्लांट है एप्पल का, वो अब आईफोन 11 इंडिया में बनाने जा रहा है और इससे पहले भी इसने यहाँ पर आईफोन के कई सारे मॉडल्स बनाए हैं। तो अगर हम कुछ पहले के ईयर्स की बात करें तो 2017 से ये जो मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ था। तो 2017 में इंडिया में आईफोन एसी बनने लगा था, यानी मैन्युफैक्चर होने लगा था। 2018 में आईफोन 6s, 2019 में आईफोन 7 और आईफोन 10R एंड देन 2020 में अब जो है आईफोन 11 यहाँ पर बनने जा रहा है। तो जब 10R बना था तो भी उसका जो प्राइजेस हैं, उसके जो प्राइजेस हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुए थे। तो आखिर इस सब के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा यूएस कर रहा है या एप्पल कर रहा है, चलिए उसको भी हम जान लेते हैं। तो इस डील के पीछे के जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि जो यूएस और चाइना है, इन दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो हाल ही में काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो एप्पल है वो अब चाह रहा है कि चाइना में जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी वो अब वहाँ ना रहकर इंडिया में शिफ्ट हो जाए। तो डिस्टर्ब्ड रिलेशंस हैं बिटवीन यूएसए एंड चाइना। सेकेंड जो है वो है कि डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन चाइना बाय एक्सपोर्टिंग मेड इन इंडिया आईफोन। तो मेड इन इंडिया आईफोन, जब आईफोन जो है इंडिया में बना होगा तो डायरेक्टली इंडिया से उसकी एक्सपोर्टिंग हो पाएगी बाकी जगहों पर और चाइना पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी एप्पल जैसी कंपनी को। थर्ड जो रीज़न है वो ये है कि जो इंडिया है वो अब सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड में। इसकी वजह से भी जो है यूएसए ने सोचा कि जो ग्रोइंग मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट पे है जो कंट्री, वहाँ पर अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें तो हम चाइना से भी पीछा छुड़ा सकते हैं, उस पर भी अब डिपेंड हमें नहीं रहना पड़ेगा और हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा। तो इस समय जैसा कि बॉयकॉट चाइना या फिर बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ऐसा सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे में यूएस बेस्ड एप्पल कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। अब चलिए जानते हैं कि ये डिसीजन लेने के बाद इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
तो इस डील के पीछे के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ये हैं, और ये सभी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, काफ़ी गुड न्यूज़ है इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो चलिए जानते हैं। Apple will start exporting from India, hence it will boost India's Make in India policy। तो इंडियन गवर्नमेंट की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि इंडिया में आकर फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप करें और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सेक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएं, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है और भी ज़्यादा बूस्ट हो सके। क्योंकि जिस भी कंट्री में इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग रहती है, उसकी इकोनॉमी हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग रहती है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जब कोई बाहर की कंपनी आकर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट करती है तो उसका फ़ायदा इंडिया को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है बेटर क्वालिटी लेवल्स। जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जो है बेटर क्वालिटी हमें मिलती है इंडियन गुड्स में, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। तो अब हमें और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी लेवल्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो रीज़न है वो इम्पैक्ट है वो ये है कि फॉक्सकॉन जो है उसने इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सम है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी FDI है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो है वो ये है कि iPhone 11 हम सब सोच रहे हैं कि सस्ता होने वाला है, तो आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो वो यही है कि जो लोकल प्रोडक्शन होगा उससे जो है 22% की जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी वो अब नहीं लगेगी। तो इससे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि iPhone 11 हमें अब सस्ते में मिल सकता है क्योंकि इसका हम लोकल प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब चलिए जानते हैं कि FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है और इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अपनी बिजनेस यूनिट्स को सेटअप करती है या फिर अपने शोरूम्स खोलती है, फैक्ट्रीज खोलती है, इस तरह की चीज़ें करती है, तो वो एक तरह का FDI होता है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जैसा कि हमारे केस में एप्पल के फॉक्सकॉन ने किया है, जो चेन्नई में अब जो है मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है iPhone 11 की, जो वर्ल्ड में जो है बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन चुका है। तो इसके FDI जब भी होता है तो उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं या बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन कैसे होगा कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी तो वो जाहिर सी बात है कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ को तो लेकर नहीं चली आएगी दूसरी कंट्री में कि आप यहाँ आप भी चलिए हमारे साथ, ऐसा तो होगा नहीं। तो इंडिया में वो जब आएगी तो वो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी अपनी कंपनी में। तो जो iPhone 11 अब मैन्युफैक्चरिंग जिसकी स्टार्ट होने जा रही है तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग में अब जो है एप्पल कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली है। तो इससे जो है जब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अपना बिजनेस सेटअप करती है। तो देखिए, ग्रेटर वैरायटी हमें मिलती है। जब भी कोई फॉरेन कंपनी आएगी तो वो अपनी नई नई वैरायटीज़ लाएगी, नए तरह के प्रोडक्ट्स लाएगी,
उस तरह की चीज़ें लोगों को अवेलेबल होंगी। बेटर क्वालिटी, जाहिर सी बात है कि क्वालिटी भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। बेटर प्राइजेस, प्राइजेस भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि जैसा कि एप्पल के केस में होने जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो अब नहीं होने वाली होगी, यानी लोकल प्रोडक्शन की वजह से जो है प्राइजेस भी हमें काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है बेटर कस्टमर सर्विसेज। तो कोई भी जो कंपनी होती है उसके लिए जो कस्टमर होता है वो उसका किंग होता है, कहते हैं कस्टमर इज़ द किंग। तो जब कस्टमर को कंपनी जो है किंग मान लेती है तो वो जाहिर सी बात है कि अपने कस्टमर को खुश करने के लिए, कस्टमर लॉयल्टी को बरकरार रखने के लिए, कस्टमर रिटेंशन को बढ़ाने के लिए क्या करेगी कि बेटर कस्टमर सर्विसेज देगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि ब्रिंग्स फॉरेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो फॉरेन की जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी उनके बारे में भी इंडिया में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वो भी आएंगी, यानी जब यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा तो उनसे जिस भी तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करवाई जाएंगी वो हम सब के सामने आएंगी। प्लस जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो भी हमें मिलती है एफडीआई की वजह से। तो जाहिर सी बात है जब कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में आएगी तो वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अपने इम्पैक्ट्स छोड़ेगी, अपनी जो भी प्रैक्टिसेस होंगी, उसकी जो भी मैनेजमेंट टेक्निक्स होंगी, जो भी टेक्नोलॉजी होगी, उस सब के बारे में इंडिया को भी पता चलेगा और इंडियन कस्टमर्स को फ़ायदा मिलेगा। फिर क्या होगा कि हायर टैक्सेस, इंडियन गवर्नमेंट को हायर टैक्सेस मिलेंगे जो काफ़ी अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज होगा, यानी जब मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहती है मेक इन इंडिया पॉलिसी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि इंडियन मेड एप्पल आईफोन्स जो हैं अब एक्सपोर्ट होंगे कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर जो है ग्रोथ इन द जीडीपी रेट्स, तो जो जीडीपी रेट्स होते हैं यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि इनडायरेक्टली ये जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है। एफडीआई जब भी होता है किसी भी कंपनी के द्वारा, सिर्फ मैं एप्पल की ही बात नहीं कर रही हूँ, वो एक एग्जाम्पल है, लेकिन जब भी एफडीआई होता है तो जीडीपी रेट्स पे वो अपना इफेक्ट ज़रूर डालता है, जिसकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और हमारा जो जीडीपी है वो भी धीरे से बढ़ने लगता है, तेज़ी से बढ़ने लगता है, इसलिए ग्रोथ इन जीडीपी रेट्स भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एप्पल वाली जो हमारी केस स्टडी है उसी से रिलेटेड है क्योंकि फॉक्सकॉन ने भी इंडिया में एक तरह का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है और वो भी छोटा मोटा नहीं है, $1 बिलियन का है, जिससे वो अब कई सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाली है और हमें बेटर चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आईफोन 11 अब हम सब के लिए लोकली प्रोड्यूस होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। इन सब बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।